नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें और कृपया ध्यान दें, TVS पामिस्ट्री पूरी तरह से पेड हैंड एनालिसिस चैनल है। ये कोई हैंड एनालिसिस नहीं है, बल्कि एक प्रतीक के रूप में हाथ लिया गया है पामिस्ट्री नॉलेज के पर्पज से। जैसा कि हस्तरेखा विज्ञान में उल्लेख है कि किस तरह के हाथ का क्या फल होता है और संबंधित जातक कैसा जीवन यापन करता है, कैसी उसकी सोच होती है। तो इस हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि अगर किसी का हाथ ऐसा है तो फिर उस व्यक्ति की सोच कैसी होगी, उसका जीवन कैसा होगा, किस ओर उसका रुझान बहुत ज़्यादा रहेगा या उसकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो इस हाथ के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि हस्तरेखा विज्ञान इस हाथ के बारे में क्या क्या कहता है। तो सबसे पहले आप हथेली का साइज देख सकते हैं। यह हाथ मैं मानूंगा कि एक स्क्वायर हैंड है। ऐसे हाथ वाले लोग, किसी भी व्यक्ति का अगर इस तरह का हाथ होता है तो ऐसे लोगों से आप मेंटल वर्क की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर ऐसे लोग मेंटल वर्क करने की कोशिश करते भी हैं तो फिर उसमें सक्सेस नहीं होते या स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है उनको और उस हिसाब से सफलता नहीं मिल पाती। ऐसा हाथ जनरली मेहनती लोगों का होता है और हो सकता है कोई छोटा मोटा बिजनेस भी कर ले ऐसे लोग, लेकिन बहुत बड़े बिजनेस की भी आप ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते जब हाथ इस तरह का हो जाए, जब इस तरह की रेखाएं हो जाए। अगर स्क्वायर हैंड है तो व्यक्ति बिजनेसमैन हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन इस हाथ की रेखाओं को देखकर कह रहा हूँ मैं कि बड़े बिजनेस की आप ऐसे हाथ वाले से उम्मीद नहीं कर सकते। और हाथ का रंग भी रुपए पैसे को लेकर सकारात्मक तो नहीं है। सकारात्मकता नहीं होती इस तरह के रंग में रुपए पैसे को लेकर, या रुपए पैसे को लेकर आकर्षित करने वाला ऐसा हाथ नहीं होता। अब इनकी उंगलियां देखेंगे इस हाथ की तो सबसे पहले नज़र जाती है तरक्की के ग्राफ पर, डाउन तरक्की का ग्राफ। ऐसे लोग किसी भी मुकाम पर पहुंच जाए जीवन में संतुष्ट नहीं रहते। ऐसे लोग संतुष्टि का लेवल नहीं होता है। अब एक बात लेकिन है इनकी उंगली में प्लस पॉइंट, बुथ फिंगर की। अगर किसी भी व्यक्ति की ऐसी बुथ फिंगर लंबाई लिए हो जाए तो फिर वो चतुर होगा, चालाक होगा। चतुराई चालाकी की अगर बात की जाए तो इस तरह से है कि एक मजदूर व्यक्ति भी चतुर चालाक हो सकता है। तो अगर इस तरह का हाथ है जिस पर कि आप उंगलियों पर पाएंगे कि कोई विशेष खड़ी रेखा बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल निचले पोर पर है, तो फिर ऐसे लोगों में एक बात हो जाएगी कि धन के प्रति आकर्षण ज़्यादा रहेगा। वह धन कमाने का ही प्रयास ज़्यादा करेगा। अब उसमें सक्सेस हो पाता है नहीं हो पाता है ये अलग मैटर है, लेकिन ऐसे हाथ वाले लोगों का आकर्षण धन के प्रति ज़्यादा होता है और चतुराई चालाकी का उपयोग ऐसे लोग करते रहते हैं, सक्सेस हो या ना हो उसमें। जिद्दी होते हैं, गैप ऐसी ज़्यादा हो जाए गैप तो जिद्दी होते हैं। ये गैप आ जाए तो फिर पिता से भी लगाव नहीं रहता या तो मनमुटाव हो जाता है। ये गैप आ जाए तो फिर लाइफ पार्टनर से या कोई अगर फ्रेंडशिप में है, किसी के साथ रिलेशनशिप में है अपोजिट सेक्स के साथ में, तो फिर तनाव होते हैं, मनमुटाव होता है। और धार्मिकता भी ऐसे लोगों में उतनी ज़्यादा नहीं होती। स्ट्रेट फिंगर ज़्यादा है तो लीडरशिप क्वालिटी बताएंगे ज़रूर हर जगह अपनी, लेकिन जब बात धार्मिकता की आएगी तो उतनी ज़्यादा धार्मिकता ऐसे लोगों में नहीं होती। कारण गुरु में वो बात ही नहीं है जो एक असीम धार्मिकता के लिए चाहिए, या माइंड लाइन में जो बात चाहिए, या जो गुरु माउंट में बात चाहिए धार्मिकता वाली, वो कहीं से भी दिखाई नहीं पड़ती है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि उंगलियां
इनकी जो फैली हुई है नेचुरल नहीं है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो निचले पोर पर ये गैप जो दिखाई पड़ रही है ये कम है। अगर ये उंगलियां अपनी सटा भी लेंगे, नॉर्मल पोजीशन में भी हाथ अगर करते हैं, तब भी ये गैप जरूर रहेगी। लाइफ पार्टनर से या रिलेशनशिप में मनमुटाव, पिता से वैचारिक मतभेद या दूरी, अड़ियल जिद्दी रवैया, ये सब बातें तब भी ज़रूर रहेंगी। अब आप देखिए इनके फिंगर पर कोई भी खड़ी रेखाएं नहीं है खड़ी रेखाएं। अब थंब देख लेते हैं इनका। थंब जिस तरह का है, इच्छा शक्ति ऐसे लोगों की डामाडोल रहती है, कभी कुछ करना है कभी कुछ करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इच्छा शक्ति में तो बात ऐसे लोगों के नहीं होती। हाँ, तर्क शक्ति वाली बात है तो फिर ये लोग ऐसे होते हैं, बहस कर भी लेंगे, किसी की बहस में पढ़ भी जाएंगे, हार भी मान लेंगे बहस में, फिर भी अपनी बातें नहीं कर पाएंगे सही तरीके से, लेकिन तर्क वितर्क करते रहेंगे। कोई बात इनकी समझे या ना समझे, अपनी बातें लोगों के सामने रखते रहेंगे। कुछ इस तरह का हाथ है ये। अब चतुराई और चालाकी वाली बात है तो उसका लेवल इतना नहीं होता कि ऐसे लोग उसका यूज सक्सेस में कर पाएँ। वो बात ही नहीं है इनके कोण में, चतुराई चालाकी का स्तर बहुत ज़्यादा हो जाए, ऐसी कोई बात ऐसे हाथ वाले लोगों में दिखाई नहीं पड़ती प्रैक्टिकल लाइफ में भी। तो अगर आप इनके सभी माउंट को भी देखेंगे तो मुझे इनके हाथ में वीनस माउंट के अलावा और मंगल पर्वत के अलावा अन्य कोई भी माउंट अच्छी स्थिति में नहीं लगते हैं। वीनस पर उभार है और ये खड़ी लाइनें हैं। तो ऐसे लोगों के साथ में क्या होता है, जो इनके फ्रेंड सर्कल वगैरह जो इनका होता है, इनके सहयोगी ज़्यादा होते हैं। जो बातें करते हैं ये लोग, इनकी बातों में बहुत सी लोग आ भी जाते हैं, तो इनकी मित्रों की संख्या ज़्यादा हो सकती है। और अगर सुख सुविधाओं वाली बात है तो फिर वो संसाधन भी एक सीमित ही होंगे। बहुत अच्छे लेवल की सुख सुविधा ऐसे लोगों के जीवन में नहीं होती। और ना ही तो कोई पुश्तैनी ज़मीन जायदाद वगैरह से ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ऐसे लोगों को नहीं मिलता, क्योंकि केतु पर मछली उस लेवल की है ही नहीं, न तो केतु उतना अच्छा है। और उस पर भी मणिबंध में अगर आप देखेंगे ये तिल आ गया, तो फिर स्वास्थ्य भी ऐसे लोगों का प्रभावित होता है, उम्र के साथ स्वास्थ्य प्रभावित होता है। चंद्र को देखेंगे तो कोई बहुत अच्छी यात्रा रेखा नहीं, तो कोई बहुत लंबी दूरी की यात्रा वगैरह भी ऐसे लोग ना तो करते हैं, ना तो ऐसे लोगों का कोई इंटरेस्ट होता है। मंगल पर उभार है तो फिर आत्मविश्वास होता है इनमें ज़रूर, कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे लोगों का हाई हमेशा रहता है। अब काबिलियत है नहीं है वो एक अलग मैटर है, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे लोगों का हाई ज़रूर होता है। अब अगर धन की बात करी जाए तो आप इस हाथ में देखेंगे, ना ही तो कोई धन त्रिकोण एकदम हल्की रेखाओं से बना हुआ धन त्रिकोण, तो रुपये पैसे का फ्लो अच्छा नहीं होता, ना ही तो रुपया पैसा इकट्ठा कर पाने में सक्षम ऐसे लोग होते हैं। और हाथ का रंग तो है ही नहीं उस कैटेगरी का। और अगर आप इसमें देखेंगे तो भाग्य रेखा भी बहुत अच्छी नहीं है। अब ये वैसे पिक भी धुंधली है, लेकिन हाथ का स्ट्रक्चर बताता है कि भाग्य रेखा में वह प्रबलता नहीं है। एक डीप भाग्य रेखा एक अच्छे भाग्य का प्रतीक नहीं मानी जा सकती। ये चिन्ह, इसको आप वलय की श्रेणी में रख सकते हैं, शनि वलय कह सकते हैं या इनकम्प्लीट शुक्र वलय भी कह सकते हैं, कोई भी हो। इसका रिजल्ट अच्छे तो होते ही नहीं। विचारों में अस्पष्टता, मन में असंतुष्टि, अपोजिट सेक्स के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव, एक से अधिक रिलेशन रखना अपोजिट सेक्स के साथ में, ये सब बातें ऐसे लोगों के जीवन में शामिल हो जाती हैं। सन माउंट में भी कोई विशेष अच्छी सनलाइन वगैरह नहीं, तो नेम फेम का तो सवाल ही नहीं होता कि कोई अच्छा नेम फेम ऐसे लोगों को लाइफ में मिल पाएगा। तो उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके बावजूद भी नेम फेम ऐसे लोगों को
मिलता ही नहीं है बहुत अच्छे टाइप का। आमतौर पर जिनकी सीमित आय होती है, जिन लोगों की एक सीमित सोच होती है, साधारण जीवन गुजर बसर करते हैं, ऐसे लोगों का हाथ आप बहुतायत में देखेंगे। एक जो संपन्न व्यक्ति होगा उसका हाथ इस तरह का नहीं होता। संपन्नता के कुछ विशेष चिन्ह होते हैं, कुछ विशेष रेखाएं होती हैं जो ऐसे हाथों में आप नहीं देख सकते। अब इनकी तीनों अगर मेजर लाइनों को भी देखेंगे आप, तो हार्ट लाइन भी आप देखेंगे कि शनि पर्वत की तरफ जाकर रुक गई, तो फिर धन को विशेष महत्व देने वाले लोग ऐसे होते हैं। माइंड लाइन भी देखेंगे तो लहरा कर चलती हुई और बहुत लंबी नहीं। तो फिर अब इसमें ऐसा भी कह सकते हैं कि माइंड ऐसे लोगों का बहुत तीक्ष्ण नहीं होता और लंबी आयु तक काम नहीं करता। कारण कुछ भी हो सकता है, अनियमित खान पान भी हो सकता है। अनियमित खान पान का मतलब, मेरा मतलब मांसाहार या शराब वगैरह से नहीं है। बहुत बार पौष्टिक भोजन न मिलने के कारण भी माइंड लंबी आयु तक काम नहीं करता। तो इस अनियमित खान पान को कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। लाइफ लाइन को अगर आप देखेंगे तो एक एवरेज लाइफ ही रहती है ऐसे लोगों की, बहुत लंबी लाइफ लाइन नहीं। तो फिर सीधी सी बात है, लाइफ भी एवरेज ही होती है ऐसे लोगों की, क्योंकि इनकी तीनों मेजर लाइनों को देखेंगे आप तो एवरेज है। हार्ट लाइन एवरेज, माइंड लाइन एवरेज और लाइफ लाइन भी एवरेज। तो सीधी सी बात है, लाइफ भी एवरेज। इस हाथ में एक जो ख़ास बात लगी मुझे कि इस हाथ में है ये क्रॉस, वो भी राहु पर। तो राहु पर क्रॉस जब होता है तो ऐसे लोगों के साथ एक बात ज़रूर होती है कि ऐसे लोगों में गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि ज़रूर होती है। अब गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि एक मजदूर में भी हो सकती है या एक विद्वान जो पढ़ा लिखा होता है उसमें भी हो सकती है। तो अब हाथ में उस लेवल की कोई चिन्ह नहीं है कि बहुत अधिक विद्वान का हाथ हो ये। तो रुचि तो ऐसे लोगों की निश्चित रूप से होती है, जो गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि। और ऐसे लोगों के साथ एक बात और होती है कि जो छठी इंद्री वगैरह होती है ऐसे लोगों की एक्टिवेट रहती है, ये बात भी है। और 50 के पहले 45 तक स्ट्रगल ज़्यादा होता है ऐसे लोगों की लाइफ में, और 45 के बाद में ऐसा कह सकते हैं कि जीवन का जो अधिकांश हिस्सा होता है स्ट्रगल वाला, वह समाप्ति की ओर होता है जब भी ये राहु में क्रॉस बन जाए। तो गुप्त विद्या में रुचि होना और उसमें सफल होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। तो ऐसे लोगों की गुप्त विद्या में रुचि हो सकती है, लेकिन सक्सेस ऐसे लोग गुप्त विद्याओं के प्रति होंगे या गुप्त विद्या के प्रति कोई एक को लेकर कोई जॉब वगैरह करते हैं ऐसे लोग, या उसको अपना पेशा बनाते हैं, तो ऐसे लोग सक्सेस हो जाएंगे, इसकी उम्मीद आप नहीं कर सकते। क्योंकि एक रुचि होना एक अलग बात है, जिज्ञासा होना अलग बात है, और उस क्षेत्र में प्रवीणता हासिल करना, महारत हासिल करना या नेम फेम हासिल करना, ये अलग बात है। तो ऐसे हाथ से आप ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था इस हैंड के सब्जेक्ट में मेरा पामिस्ट्री नॉलेज। अगर आप को मेरा पामिस्ट्री नॉलेज अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।